ऐसा एक कार्यक्रम भी है, शायद इसको और बड़े स्तर पे करें। मैं अगले क्रम में प्रांजल को मैं बुलाना चाहूँगा, जो अपना विचार मात्र 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे। प्रांजल, लायंस कॉन्स्टिट्यूएंसी। धन्यवाद सर। भाषा केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं, बल्कि यह विचारों की उड़ान और संस्कृतियों की आत्मा है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति और सोच की अभिव्यक्ति है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, और विविधता में एकता केवल तब संभव है जब हम दूसरों की भाषा को भी समझें। जब भारत के कोने कोने में बोली जाती हैं सैकड़ों भाषाएं, तो क्या सिर्फ एक भाषा से बदलेगा ज्ञान का सवेरा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अधीक्षक सर, सम्मानीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रांजल इलाहाबाद विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हम ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहे हैं जो हमारी शिक्षा नीति का आधार, हमारी संस्कृति का सेतु और हमारी पहचान का आईना है। त्रिभाषा सूत्र, एक विचार अनेक दृष्टिकोण। हमारे देश में भाषाई विविधता है, और भाषाई विविधता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है त्रिभाषा सूत्र। मैं अपनी बात संत रहीमदास के दोहे से शुरू करना चाहूंगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि हम ज्ञान प्राप्त करें परंतु लोगों से संवाद ही न कर सके, तो क्या वह ज्ञान व्यर्थ है। यही भावना त्रिभाषा सूत्र में छिपी हुई है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा, यानी दक्षिण भारतीय भाषा या हिंदीतर भाषा में से कोई एक, तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। त्रिभाषा फार्मूला आजादी के समय से ही चल रहा है। 1948 में पहली बार कमीशन बना और उसने यह प्रस्ताव पारित किया। 1968 में हमारी पार्लियामेंट ने भी इसको स्वीकार किया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसका जिक्र आया है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो वो अपने मदर टंग के रूप में हिंदी सीखेंगे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा भी सीखेंगे। ए चाइल्ड हु लर्न्स मेनी लैंग्वेजेस लर्न्स मेनी वेज टू थिंक। यहाँ पर समस्या ये भी आती है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला को औपचारिक मतलब दिखाने के लिए त्रिभाषा सूत्र इंप्लीमेंट हो रहा है, संस्कृत से ही काम चला लिया जा रहा है। बल्कि यदि हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों को अहिंदी भाषी क्षेत्र की कोई भाषा सिखाई जाए, जैसे बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि, तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि 3 भाषाएं सिखाना बच्चों पर बोझ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं सीखते हैं उनकी मानसिक कार्य क्षमता अधिक होती है। कनाडा की प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट एलेन बायलिस्टिक का अध्ययन 2007 एवं 2011 में जो कि हुआ था, यह बताता है कि जो लोग द्विभाषी होते हैं उसमें एक से पहले मानवता के स्तर पर भाषा का सेतु बनाया जा सकता है। मैं अपनी बात को महोपनिषद के एक श्लोक से समाप्त करना चाहूंगा। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक के अर्थों को यदि आज के विषय के संदर्भ में समझा जाए तो यूं कह सकते हैं कि यह मेरी भाषा है, वह तुम्हारी भाषा है। यह सोच संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों की होती है, परंतु उदार चरित्र वाले लोगों को तो समस्त भाषाएं सम्माननीय हैं। अतः आइए हम सब मिलकर भाषाओं के इस संगम को अपनाएं और ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर बोली हर भाषा, हर व्यक्ति हमारे अपने हो। धन्यवाद। आपने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा कि विकसित होता है, ये बहुत